नमस्कार मित्रों। समझने में नहीं आ रहा है कि पूरे देश का सिस्टम आखिर चल कैसे रहा है। बात करता हूँ मैं कि वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए और ईवीएम मशीनें जहाँ रखी गई हैं वहाँ आग लग जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी जो आग वाली घटना हो रही है, क्या वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं या कोई वहाँ पे सुरक्षाकर्मी नहीं रखा गया है। दूसरी बात, इतने बड़े नीट पेपर होता है और पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद सीबीएसई में भी कुछ गड़बड़ी पाई जाती है और शिक्षा मंत्री जी इस्तीफ़ा देने के बजाय कुछ समय बाद पता चलता है कि शिक्षा मंत्री के विभाग के जो कार्यालय हैं वहाँ भी आग लग गए और तमाम दस्तावेज जल के राख हो गए। मेरी समझ में बात ये नहीं आ रही है कि इतने सुरक्षाकर्मी जो रखे गए हैं वहाँ की निगरानी में ये आग कैसे लग जा रही है। और विशेषकर तब जब या तो पेपर लीक हो रहा है तो शिक्षा मंत्री विभाग कार्यालय में आग लग रही है और पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और ईवीएम मशीनों में आग लग रही है। कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं एक छोटे से बच्चे के दिमाग में भी ये जहन में आता है कि आखिर आग कैसे लग जा रही है। आज तक आपने सुना है कि किसी पार्टी के कार्यालय में आग लगी हो, किसी नेता के घर में आग लग गई हो। वो विशेष परिस्थिति में तब लगेगी जब नोटबंदी होगी या छापेमारी होगी, तब पता चल रहा है कि बोरी की बोरी लोगों के घर में नोट पड़े हुए हैं और वहाँ आग लग रही है। कहने का मतलब है आगजनी एक मसला है और कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी चीज़ें छुपाई जा रही हैं। देश के सिस्टम को देख के ऐसा लग रहा है कि देश पूरा भ्रष्ट पार्टी के हाथों में चला गया है। अभी इतने युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसको देखकर कोई बातें नहीं की जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर जनता करे तो करे क्या, आखिर सरकार को एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है और ये तभी हो पाएगा जब हम एक शीर्षस्थ स्तर पर, केंद्र स्तर पर एक अच्छी सरकार को लेके चलें। वर्तमान समय में चुनाव आने वाले हैं, अब घोषणाएं इतनी हो रही हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर ये मामला क्या है। इस बीच में हमें गंभीरता से सोचना होगा। युवाओं के साथ, बेरोजगारी के साथ, स्वास्थ्य के साथ और शिक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इस प्रकार से भारत देश की जो नीति है उस पे हमें बिल्कुल एक शक की निगाह से हम देख रहे हैं कि आखिर हमारे पूरे देश की हालत किस प्रकार की हो गई है। रुपया लगातार लुढ़कता जा रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस की कीमत बनी जा रही है। तो आखिर इतनी समस्याएं, आखिर इसके लिए प्री प्लान क्या है, एजेंडा क्या है, किस प्रकार से सरकार की नीतियां बनी है। अगले 2050 में विकसित देश बनाने का है, विश्व गुरु की यहाँ पे कल्पना की जा रही है, पूरे देशों में डंका बज रहा है। तो आखिर ये हो क्या रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में हमें सोचने की ज़रूरत है। सभी लोगों से अपील है कि देश हित में जो भी वोटिंग आप कर रहे हैं वो देश हित में करें। मैं किसी पार्टी विशेष को लेकर नहीं चल रहा हूँ, पर मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर इतने बड़े लेवल पे इतनी बड़ी गलतियां हो रही हैं तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा कि ईवीएम मशीन जल गई, इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है। आखिर किसकी जवाबदेही बनती है सुरक्षा करने की। इतने बड़े पेपर लीक मामले में, नीट पेपर लीक मामले में, सीबीएसई मामले में इतने बड़े दस्तावेज अगर ख़त्म हो जाते हैं तो इसकी किसकी जवाबदारी है, किसकी जवाबदेही है, इसके प्रति सरकार को सोचना बहुत ज़रूरी है। और मेरी इस वीडियो को मैं नहीं चाहता कि इसको पॉलिटिकल इशू बनाया जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर ध्यान दिया जाए कि आखिर युवाओं के साथ, बेरोजगारी के साथ, शिक्षा के साथ, स्वास्थ्य के साथ इसी प्रकार की समस्याएँ क्यों आ रही हैं। यही मैं कहना चाह रहा था और धन्यवाद आप सभी का कि आपने मुझे सुना।